सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में आज बीएसपी सुप्रीमो ने अपनी चुनावी लाइन क्लियर कर दी। मायावती ने एसपी और बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का बड़ा आरोप लगाया। कहा अब बीएसपी शहर शहर और गांव गांव दोनों पार्टियों की पोल खोलेगी। बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियां भी अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जो ये इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने में पूरे जी जान से लगी हैं, तो उससे भी पार्टी के लोगों को शहर शहर व गांव गांव में जाकर अभी से ही सावधान करने का भी कार्य शुरू कर देना है। बीएसपी सुप्रीमो ने आज संगठन की बड़ी बैठक की। मीटिंग में अपने कैडर को चुनावी जीत का मंत्र दिया। दावा यही है कि 2022 में ठीक वैसी ही जीत मिलेगी जैसी 2007 में मिली थी। जो भी विरोधी पार्टी यहाँ सत्ता में आसीन रही है और भाजपा अभी भी सत्ता में आसीन है, तो इनकी सरकार की रही आम जन विरोधी नीतियों के बारे में बताने के साथ साथ बीएसपी सरकार की रही जनहितैषी नीतियों के बारे में भी पार्टी को प्रदेश की जनता को जरूर बताना है, ताकि यहाँ फिर से सन 2007 की तरह ही पुनः अपनी पूर्ण बहुमत की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बन सके। वैसे इस मामले में अब तक मायावती ने अपना चुनावी अभियान शुरू नहीं किया है, लेकिन 300 पार का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी पर सीधा अटैक किया। मुझे बताइए, इस बार 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? अरे ऐसे आवाज आता है निषादों का भाई, जरा जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? कांग्रेस को यूपी के अंदर अकाउंट न खुले ऐसी स्थिति में लाएंगे क्या? बीजेपी का ये कहना कि इस बार चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है, तो इसमें अभी कोई ज्यादा दम हमें नजर नहीं आता है। वरना फिर ये पार्टी चुनाव होने से कुछ समय पहले यहाँ आए दिन ताबड़तोड़ असंख्य घोषणाएं, शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि नहीं करती। साथ ही ये पार्टी अपने केंद्रीय नेताओं व केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को भी अब यहाँ थोक में नहीं भेजती। इनके साथ साथ यूपी सरकार के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी एक एक जिले में फिर कई बार नहीं जाना पड़ता, तथा न ही इनको चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले यहाँ प्रदेश की जनता को व छात्रों आदि को भी प्रधानमंत्री वाराणसी में रहे और आज उनका ये दौरा था जिसमें दुग्ध क्रांति की वो बात कर रहे थे, और इसीलिए वाराणसी से आज आप स्पेशल रिपोर्ट का ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में एक बड़ा इल्जाम भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर लग रहा है वाया अयोध्या। आइए आपको दिखाते हैं क्या है यूपी के अयोध्या में ये नया जमीन घोटाला। क्या अयोध्या में बड़ा जमीन घोटाला हुआ है? क्या अयोध्या में अधिकारियों ने फर्जीवाड़े से जमीन खरीदी? अयोध्या जमीन घोटाले में कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं? अयोध्या जमीन घोटाले में कौन कौन से नेता शामिल हैं? राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। क्या अयोध्या में वाकई
राम के नाम पर लूट हो रही है। भ्रष्टाचार में जब भगवान राम को भी नहीं इन्होंने बख्शा, जो चंदा इकट्ठा हुआ था ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट में चंदे का भी भ्रष्टाचार करने का काम किया, तो भगवान राम को नहीं छोड़ रहे तो उत्तर प्रदेश की जनता को क्या छोड़ेंगे? अयोध्या में जमीन घोटाले का पूरा सच क्या है?